हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्कल्स, क्लास 11 के सर्कल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल्स। देखिए, जो सबसे पहली बात है, हम लोग सर्कल्स ये एक सर्कल है, तो जब भी हम लोग बात सर्कल का करेंगे तो सर्कल में सेंटर जरूर होगा और रेडियस भी जरूर होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ये, और ये क्या हो गया? रेडियस। यदि कोई सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर यदि दिया हुआ है h, k एंड इसका रेडियस यदि दिया हुआ है r, तो सर्कल का इक्वेशन क्या? कोई सर्कल है, सेंटर दिया हुआ है h, k, उसका रेडियस दिया हुआ है, तो सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो होगा x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यदि किसी सर्कल का सेंटर पता है और उसका रेडियस पता है तो सर्कल का जो हम लोग इक्वेशन है वो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर दिया हुआ है 2, 3 और इसका रेडियस दिया हुआ है 4 यूनिट। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? तो यहां पे h का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2 और k का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3। r इक्वल टू क्या हो गया? 4। तो अभी हम लोग पढ़े कि किसी भी सर्कल का जो इक्वेशन है, यदि सेंटर और रेडियस पता है तो वो होगा x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हम लोग वैल्यूज डाल देते हैं। दिस इंप्लाइज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2। यहां पर हमें फॉर्मूला लगाना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसके हिसाब से यदि हम उसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9 और फिर ये 6y इज इक्वल टू 16। अब देखेंगे कि क्या यहाँ पे कुछ लाइक टर्म्स दिया हुआ है। यदि लाइक टर्म्स है तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस 4x को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे माइनस 4x माइनस 6y। देखिए 4 प्लस 9 13 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व हो सकता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका आपको सेंटर पता था और जिसका आपको रेडियस पता था, तो उस इक्वेशन के आप सर्कल्स को जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। यदि कोई ये सर्कल दिया हुआ है, अब यदि सेंटर हो गया 0 0, ठीक है, और रेडियस कुछ दिया हुआ है जैसे कि 2, उस केस में सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? तो यहां पे h का वैल्यू कितना हो गया 0, k का वैल्यू कितना हो गया 0 और r का वैल्यू क्या हो गया 2। तो अब इसके हिसाब से इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पहले हम लोग फॉर्मूला को लिख लीजिए। दिस इंप्लाइज x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2। ये x माइनस 0 कितना हो जाएगा, x मीन्स ये हो गया x स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका आपको सेंटर पता है जो 0 0 है और रेडियस जिसका 2 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालें, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर आपको पता है और जिसका आपको रेडियस भी पता है। अब आगे देखते हैं, ये सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, सेंटर है, ये कॉर्ड पास हो रहा है, ये डायमीटर हो गया। यदि यहां पर कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1, y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि आपको दिया हुआ है x2, y2, तो इस सर्कल का इक्वेशन हम निकालेंगे। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यदि किसी सर्कल के डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स यदि आपको पता है तो उस सर्कल के इक्वेशन को निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन बनाकर देख लेते हैं कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक सर्कल ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका डायमीटर है 1, 2, 3, 4। कोई सर्कल है और उस सर्कल के डायमीटर्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x1 का वैल्यू कितना हो गया 1, y1 का वैल्यू कितना हो गया 2, यहां से x2 y2, x2 का वैल्यू क्या हो गया 3 एंड y2 का वैल्यू क्या हो गया 4। तो यदि कोई सर्कल जिसके डायमीटर्स गिवन है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हुआ x माइनस x1 इनटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से क्या होगा, यहां पर भी x1 है और y1 है, x2 है, y2 है, वैल्यू डाल देंगे x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस y माइनस 2 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए x1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, x2 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, y1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, y2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है। अब अगला वर्क क्या है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को, x को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x होगा, माइनस 1 को माइनस x के साथ
सॉरी -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -x होगा, -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +3 होगा, y को y के साथ करेंगे y² होगा, y को -4 के साथ करेंगे -4 होगा, -2 को y के साथ करेंगे -2y होगा, और -2 को -4 के साथ करेंगे 8 होगा, इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए कि ये x² है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे -3x एंड -x कितना हो जाएगा -4x +3 + y² -4y -2y कितना हो जाएगा -6y +8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी थोड़ा इसको और आगे बढ़ाना होगा, ये हो जाएगा x², इसको लिखते हैं +y², ये है -4x, ये हो गया -6y। अब देखिए +3 + 8 11 हो गया, इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, उस सर्कल का इक्वेशन है जिस सर्कल के डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही बताते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर